नमस्कार सभी को। मैं रितु रालीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत स्पेशल सत्र है आज का। और सबसे पहले आप सबको योग दिवस की शुभकामनाएं। आज 21 जून है, इंटरनेशनल योगा दिवस। ये इंटरनेशनल योगा दिवस कहते जरूर है, मगर आज हम इस योगा डे को भी समझेंगे। सिर्फ 5 मिनट हम इस योग को समझेंगे, योग क्या है। क्योंकि आज एक जो हमने दिन चुना है महाअवतार बाबा जी का, जो कि महाअवतार जिन्हें कहते हैं। कैसे महाअवतार बाबा जी महाअवतार रूप में पहुंचे, तो वो उसका कारण योगा ही था, जिसे हम आज योगा डे पर लेकर आए हैं। महाअवतार बाबा जी जो महायोगी बन गए, उस महाअवतार फॉर्म में वो पहुंच गए। तो योगा क्या है? योगा का मतलब है कि जब आप, योगा का मतलब होता है एडिशन, यानी कि योग। जब कोई चीज जुड़ती है या मिलती है, योग हो जाता है, उसे योगा कहते हैं। और योगा में हमारे बहुत से सेजिस यानी ऋषि मुनियों ने बताया है कि एग्जैक्टली योगा क्या है। लेकिन ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है योग। अ, वो भी उसका एक योग का ही जो पूरा योगा का जो कहूंगी सार है, उसका एक लिम्ब है, लेकिन वो पूरा परफेक्ट नहीं है। तो जो योग है उसका मतलब, योगा का मतलब कि जब आप अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ यानी एक हो जाते हैं, वो योग है। तो तभी महाअवतार बाबा जी उस अवतार रूप में पहुंच पाए, जब उन्होंने अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से एक कर लिया, योग हो गया उनका। ये हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बताया है। और गीता में श्री कृष्ण ने जो भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये वही योग है जिससे हमारी माइंड, बॉडी और सोल, हम सब लोग वही माइंड, बॉडी, सोल हमारा, हम वही हैं एक्चुअली। तो ये पूरा जब बैलेंस होता है, तो यानी कि तब आप एक उस कॉन्शियसनेस, उससे आप जुड़ना शुरू करते हैं, डिवाइन कॉन्शियसनेस से। तो जो राजयोग है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान योग, और सॉरी ध्यान योग, तो यहाँ पे पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो थे, उन्होंने भी बताया योग चित्त वृत्ति निरोध। यानी योग वही है जब अपने आप वॉन्डरिंग माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, और तब धीरे धीरे आप उसके साथ, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ यूनाइट करते हैं, दैट इज योगा। और पतंजलि जो उसके 8 सूत्र हैं, उसमें उन्होंने यम, नियम, आसन और प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, और उसके बाद है शायद ध्यान और समाधि। ये पूरा योग का एक पार्ट है। तो इसको हम किसी दिन कवर करेंगे कि कैसे योग में सिर्फ योगा, सिर्फ आसन नहीं है, उसमें हम पूरे जब 8 इन सूत्रों को लेकर चलते हैं, तो वो कंप्लीट, आप तब उस समाधि की स्टेट में पहुंचते हैं जहां पे जन्म होता है महाअवतार का। यानी आज जो टॉपिक है महाअवतार बाबा जी, तो उन महाअवतार बाबा जी को हम नमन करते हैं। और क्योंकि आज योगा डे है, और खुद स्वयं महाअवतार बाबा जी ने ये दिन चुना है हमारे प्लेटफॉर्म पे इस विजडम को शेयर करने के लिए, क्योंकि हम समझें कि कैसे आप उस योग से उस समाधि तक और उस महाअवतार तक आप पहुंच सकते हैं। आज हम सुनेंगे इस बुक का स्वाध्याय। आज हमारे साथ मीनू जी हमें इस किताब का, स्पेशल बुक का, महाअवतार बाबा जी इनका विजडम शेयर करेंगी यहाँ पर। तो स्वागत है मीनू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिन पे, जो कि वास्तव में कैसे योग से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। इट इज अ वेरी स्पेशल डे कि हमें इस दिन पता चले कि महाअवतार बाबा जी कैसे महाअवतार बाबा जी के रूप में पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओवर। थैंक यू रितु, थैंक यू। और यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। और सही, बहुत अच्छा बोला है कि आज का दिन हम नहीं चुनते हैं, ये मास्टर्स खुद चुनते हैं।
तो ये योग योग का दिन है। और महाअवतार बाबा जी जो कि क्रिया योग के गुरु हैं, मैंने सबसे पहले नाम सुना था महाअवतार बाबा जी का, जो मैंने जो बुक पढ़ी थी इनकी, योगानंद जी की योगी कथामृत। तो मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि इनके योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी, और युक्तेश्वर जी के गुरु लाहड़ी महाशय, और लाहड़ी महाशय जी के गुरु महाअवतार बाबा जी। तो बस मैं इतना ही पढ़ती थी, मुझे इतना बहुत ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं पता था। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम लोग भी सीखते सीखते यहाँ तक सीखे हैं। फिर उसके बाद जब मैंने श्यामला अम्मा का सेशन ज्वाइन किया, तो वो महाअवतार बाबा जी की ही चैनलिंग से हमें ध्यान कराती थी। तो मुझे उनके जब सेशन मैंने ज्वाइन किए, तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, महाअवतार बाबा जी की एनर्जी हमें मिल रही है। और मैंने फिर इनर जर्नी ज्वाइन की। तो मैं जब जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बाबा जी मेरे हमेशा साथ हैं। तो हम लोग जब जब किसी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, तो आ, हमें ऐसा लगने लगता है कि वो एनर्जी हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रही है। या हम जब भी कुछ ध्यान करते हैं, तो वो हमें अपनी एनर्जी का एहसास कराते हैं। और ये तो बता ही दिया है कि महाअवतार, सभी आप जानते हैं कि महाअवतार बाबा जी मृत्युंजय हैं, यानी वो अमर हैं, अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। 2000 से ज्यादा साल वो उनका अभी तक वो जीवित हैं। तो मैंने ये किताब, मुझे वैसे भी बहुत पसंद थी और बहुत समय से मेरा मन था, और ये दिन आज मैंने लिया है। तो ये बुक मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, महाअवतार बाबा जी। और ये मास्टर पल्लवी के द्वारा लिखी हुई किताब है। जब उनको भी चैनलिंग से महाअवतार बाबा जी ने, उनकी कैसे वार्तालाप हुई, क्योंकि महाअवतार बाबा जी दिखाई नहीं देते हैं, वो या तो अपनी एनर्जी से फील होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी जब बाबा जी की गुफा की यात्रा की थी, हम बाद में शेयरिंग लेंगे, तो सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, किसी को कैसे दिखाई देते हैं। मैंने भी एनर्जी उनकी महसूस की थी, किसी को सुनाई देते हैं। तो ये अपने अपने सभी के अनुभव हैं। और ये इनके संग वार्तालाप हुई थी कि जब ये ध्यान में उतरी थी, तो बाबा जी इनको इस तरह से उनको बताते थे। और मेरा अपना देखा हुआ एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर करूंगी, कि उदयपुर में मेरी एक फ्रेंड है, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी फंड की, और उन्होंने जब बाबा को याद करती थी, वो बाबा को बहुत ज्यादा उनकी साधना में थी, तो इतनी परेशान थी, उन्होंने बाबा जी को याद कर करके, तो बाबा जी ने उनको ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनके बेटे की शादी में मैं गई थी, और ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको कोई फंड की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी शादी हुई थी। तो वो यही कहती रही कि बाबा जी की कृपा से ये मेरी बच्ची की शादी हुई है। तो ये चमत्कार तो होते ही रहते हैं, बाबा जी अपने अनुभव और चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। तो मैं आगे इस बुक की तरफ चलूंगी, कि ये हम जब बाबा जी की जो क्रिया योग है, ये क्रिया योग का ही है। और जो योगानंद जी हैं, उन्होंने भी क्रिया योग को ही भारत से जाकर, जब उनके गुरु जी ने कहा, युक्तेश्वर जी ने, जाओ तुम विदेशों में क्रिया योग को सबको सिखाओ, वो यही क्रिया योग थी जो बाबा जी ने सबको सिखाई है। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में हम इस किताब के द्वारा कुछ समझेंगे। तो इनकी लेखिका है मास्टर पल्लवी जी। तो मास्टर पल्लवी जी, थोड़ा सा उनका भी इंट्रोडक्शन में देती हूँ, कि उनका जन्म महाराष्ट्र में 23 सितंबर 1986 को हुआ था। और तमिलनाडु में जब मास्टर पल्लवी ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उनकी जो एक रूममेट थी, उनकी माता जी ने उनको कहा कि तुम ध्यान करो। तो जब उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, तो 2006 में, तो इनको 2009 में मास्टर पल्लवी को महाअवतार बाबा जी का अनुभव फील हुआ, यानी उनको भी थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि बाबा जी की कोई एनर्जी है। तो इन्होंने फिर रेगुलर ऐसा मेडिटेशन वो करती रही। और 17 में जब बाबा जी को उनको मैसेज मिला, यानी देखिए बाबा जी की जो कृपा थी ना, कि उनको पहले से ही महसूस होने लगा था। और 17 में उनको बाबा जी को मैसेज मिला कि वो 18 में उनसे उनसे मिलेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, और अपने जीवन के बारे में बताएंगे। तो ये वो इंतजार करती रही कि बाबा जी ने इस तरह से उनको कहा है। तो इस तरह से 2018 में मास्टर पल्लवी ने महाअवतार बाबा जी को चैनल किया, और इस किताब में उन्होंने उनके बारे में पूरा डिटेल में दिया। तो मैं जितना हो सकेगा अपना बता पाऊंगी, आपको समझा सकूंगी। तो जो भी वार्तालाप हुआ है, द कन्वर्सेशन विद महाअवतार बाबा जी, इस बुक का इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है। तो कहते हैं, इस धरती पे अनेक महाअवतार हो चुके हैं, और सत्य और धर्म की स्थापना करने के लिए, और एक महाअवतार बाबा जी भी हैं, श्री श्री महाअवतार बाबा जी। आपने पता होगा कि साउथ का जो हीरो है, उसकी भी फिल्म बनाई थी उन्होंने भी,
रजनीकांत, रजनीकांत। रजनीकांत। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, और जो भी और भी काफी लोग हैं जो कि बाबा की गुफा में जाते हैं, ध्यान करते रहते हैं। तो महाअवतार बाबा जी का जन्म तमिलनाडु पेरंगेपेटे प्रांत में हुआ था, और 2000 साल पहले हुआ था। बाबा जी का जन्म दिनांक 24 मार्च 203 एडी के दिन हुआ था, तो 203 एडी है। महाअवतार बाबा जी को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। बचपन में उनका नाम नागराजन था, और उनकी साधना को देखकर उनको लोग बाबा जी कहते थे। तो कोई उनको महाअवतार बाबा कहता है, कोई उनको क्रिया योग कहता है, कोई बाबा जी अलग अलग तरह से उनको प्यार से अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। तो बाबा जी आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, और जो भी साधक जैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमेशा उनको गाइड करते रहते हैं। आज हम लोग जब यात्रा पे जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि बाबा जी हमारे साथ हैं। हम जब ध्यान में भी करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि बाबा जी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, अब हम महाअवतार बाबा जी के बचपन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जब वो 9 साल के थे तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, खेल रहे थे, और फिर बैठे हुए थे, तो उनको एहसास हुआ कि वो जहाँ बैठे हैं पास में एक ऐसा कुआं भी था। तो उनका दोस्तों दोस्तों में जो दोस्त था वहां पे कुएं के पास, उनका एक दोस्त था, वो वहां पे गिर जाता है ना। तो जब वो कुएं में गिर गया तो बच्चे देखकर डर गए, चिल्लाने लगे कि अब कौन बचाएगा उसको, चिल्लाने लगे, जोर जोर से मदद के लिए बुलाने लगे। अब किसी की मदद नहीं मिली, तो बाबा जी ने क्या किया कि वो तो उनका प्रिय मित्र था, उसका नाम था धमना। तो जब वो गिर गया तो अब बाबा जी को जबकि स्विमिंग नहीं आती थी, तो उनको लगा रही है तो मेरा मित्र मर जाएगा। तो पेड़ पर जो रस्सी बंधी हुई थी उसको उन्होंने उस कुएं में डाल दिया, और जाके वो उसमें कूद गए। तो जब वो धीरे धीरे कुएं में जैसे रस्सी के सहारे उतरने लगते हैं तो देखा उनका जो दोस्त है धमना, तो वो ठंड में ठिठुर रहा है। और वो जो उनका दोस्त था जमुना, वो ठंड में ठिठुर रहा, कह रहा तुम डरो मती। और बाबा जी ने धमना से कहा देखो तुम डरो नहीं, मैं तुमको बचा लूंगा, है ना। और फिर बाबा जी ने पूरी तरह से वो धमना को ऊपर ऊपर लेके अपने बचा लूंगा और ऊपर पहुंचाऊंगा। तो धीरे धीरे वो जब सोचने लगे कि सारे बच्चे भूल गए कि बाबा जी को कौन बचाएगा, बच्चों का ध्यान सिर्फ यही था कि धमना को ऊपर लाना है, लेकिन उसको कौन बचाएगा ये किसी ने नहीं सोचा। यानी सबको दिमाग था कि हमें धमना को बचाना है, धमना को बचाना है। एक सेकेंड, ये क्या, हाँ जी। तो बाबा जी पानी में जब जब धमना को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया, अब बाबा जी पानी में डूबने लगे, सबका ध्यान धमना पे था, धमना तो बच गया। लेकिन बाबा जी जब डूब उनको तैरना नहीं आता था, अब क्या होगा। अब सब बच्चे घबरा गए कि भाई ये तो निकल गए, अब इनको कौन बचाएगा। तो फिर वो सांस नहीं ले पा रहे थे। अब सिर्फ 9 साल की उम्र थी बाबा जी की, और तब उनको महसूस हुआ कि मैं पानी में डूब रहा हूँ, और वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो उनको अब समझ में आ गया कि ये तो जब सांस नहीं लेगा तो इंसान अपनी मृत्यु को सबसे करीब से देख लेता है। तो वो बहुत डर गए, उनको समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। फिर उनको एकदम थॉट आया, कहते हैं ना हमारी अंतरात्मा होती है ना, वो जो बोलती है वो सत्य बोलती है। तो कहते हैं मैं जब धमना को बचा सकता हूँ तो मैं खुद को भी बचा सकता हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने आप को बचाना है, अपने आप को मुझे अपनी हिम्मत से बचाना है। उनका जो हिम्मत थी उसका उन्होंने सहारा लिया। तो अब उन्होंने अपने शरीर को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ देखिए ये लाइन कितनी समझ की है कि हम अपने माइंड को जैसे प्रोग्राम कर लेते हैं ना, माइंड और हमारा शरीर बिल्कुल वैसे ही काम करने लगता है। तो उन्होंने अपने वहां पे ही अपने शरीर को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर में ही उन्होंने जब अपने आप को कंट्रोल किया कि मुझे बाहर निकलना है अपनी हिम्मत से, वो बाहर आ गए। और तैरना उन्होंने आता नहीं था, फिर भी वो हिम्मत करके कि तुमको तैरना आता है। एक्चुअल में कहते हैं ना हमारे अंदर सब कुछ है, बस हमको अंदर से बाहर निकालना है। जब उन्होंने कहा धमना तुम्हें तैरना आता है, तुम अपने आप को बचा सकते हो, और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा लिया और फिर वो बाहर आ गए। तो कहते हैं ना कि एक फिर उनको अचानक से एक येलो कलर की लाइट वहां दिखाई दी, और उस लाइट के जरिए वो पूरे कुएं में वहां से फैल गई, जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि कोई उनको अपनी लाइट दे रहा है। तो इस तरह से वो लाइट के सहारे से अपने आप को, वो एनर्जी थी जो उनको कोई सेव कर रही थी, उस तरह से वो सांसें लेने लगे। तो इतनी छोटी सी उम्र में वो एक येलो लाइट को समझ नहीं पाए थे कि वो क्या है ना। तो उस समय तो उनको उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन बस एक छोटी सी कोई धुंधली सी उनको परछाई सी दिख रही थी। तो फटाफट से बस अपना रस्सी के सहारे पकड़ के और बाहर आ गए। लेकिन सब दोस्त थे वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई तुम कैसे बाहर आ गए। तो इस घटना से बाबा के एक जीवन में नया मोड़ आता है, और वो फिर उनको नई सीख मिली
कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, और जैसे हम चाहें वैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को प्रोग्राम करके, क्योंकि हमें वैसा रास्ता दिखाई देने लगता है, और जो भी कठिनाइयां होती हैं हम उनसे निकल सकते हैं। तो इसी तरह से एक और उनको इंसिडेंट है इस बुक में, कि उनको एक सपना आता है कि उनको कुछ लोग उनको ना क्या बोलते हैं, किडनैप करके ले जा रहे हैं। तो अलग अलग उनको चेहरे दे रहे थे उसमें कि उनको कोई किडनैप कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी माँ को जाके बताया, तो भाई मुझे ऐसा सपना आया है और मुझे कोई किडनैप करके ले जा रहा है। तो माँ ने बोला, अरे ये सब तो भ्रम है, ये सब तो ऐसे ही सपना आता रहता है, दिमाग मत लगाओ उस पे, ये तो। लेकिन लेकिन दोस्तों, जब हम ध्यान में आए हैं ना, तो हमें पता है कि हमको जो सपने आते हैं ना, उनका कोई मतलब होता है। तो हर सपने से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कोई ना कोई संदेश होता है उस सपने में, हमें अवेयर होना चाहिए। तो एक दिन जब बाबा जी शिव जी के मंदिर में जा रहे थे, उनके दोस्तों का जब वो इंतजार कर रहे थे, तो दो अनजाने लोग दूर से बाबा जी की तरफ चलते हुए आए और बाबा जी को एक अजीब नजर से देख रहे थे, और उनके मुंह पे एक रुमाल रख दिया नाक पे, और उनको बेहोश करके जैसे कोई चीज स्मेल थी, और उनको इस जो उनको बेहोश कर दिया, बाबा जी को एक अपने वहां से ले गए। और जब बाबा जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि एक कमरे में वो बंद है, वहां कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, वो वहां से भाग नहीं सकते थे, कैसे भागे, बंद दरवाजा। तो वो वहां खिड़की वगैरह थी नहीं जो वहां से भाग जाए। तो 2 दिन तक बाबा जी उस कमरे में बंद रहे, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं। अब चीखते चिल्लाए तो किसकी मदद मांगे, कोई है ही नहीं वहां। तो उन्होंने भगवान शिव को याद किया, और तीसरे दिन जब वो जो लोग उनको किडनैप करके ले गए थे, बाबा जी को, जो बंगाली लोग वहां पे, वो जो बंगाली लोग थे, उन लोगों की भाषा तो पहचानते ही नहीं थे, तो उन्होंने उनको बेच दिया था, उन लोगों ने बाबा जी को बेच दिया था। तो उनके घर तक लेकर गए, वो वहां से निकाल के अपने घर ले गया। तो बाबा जी उनके घर पहुंचे तो एक बंगाली के घर में, बाबा जी जब जिनको बेचा था वो बंगाली दंपति थे, तो उनकी भाषा वो समझ नहीं पाते थे, तो अब वो क्या करें, लेकिन वो दंपति बहुत प्यार करते थे उनको अपने बच्चे की तरह। लेकिन किडनैप किया हुआ बच्चा है, अब उसके मन में एकदम से तो प्यार नहीं जागेगा ना। वो दंपति उनको बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं थे अंदर से। तो वो दंपति कहते हैं कि देखो, हम तो तुमको बहुत प्यार से रखते हैं, कहीं तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, क्या कर सकते हैं, हमने तो तुम्हें इतना एक हमको तुम माँ बाप की तरह समझो, तुमको हमने, हम इतनी कठिनाइयों में तुम आए हो और हमने तुम्हें स्वीकार किया, तुम भी इसको स्वीकार करो। तो फिर दंपति उनसे बहुत प्यार से रखते हैं। तो बाबा जी भी कहते हैं, देखो, जो भी काम होता था वो उनके प्यार से करते थे, मतलब उनकी भावना ऐसी हो गई थी कि ठीक है, मुझे यहाँ रहना है। वो वहां अपना रह रहे थे, पूरी तरह से सेवा कर रहे थे, और हर तरह से उनके साथ रह रहे थे। तो कहते थे वहाँ किताबें भी पढ़ते थे, इस तरह से इन्होंने कई महीने, उनके वहाँ कई साल भी गुजर गए। लेकिन उनके हृदय में धीरे धीरे उनके प्रति फिर हृदय में परिवर्तन भी आने लगा, और उन्होंने पूरी कोशिश की, मैं अच्छे से उनका ख्याल रखे हैं, ध्यान रखे हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता था, उनके जो दंपति थे, जो अपने माँ बाप बनाकर उन्हें रखा, बच्चा बनाकर रखा था उन्होंने, कि ये अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि अनजान लोगों के बीच में वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहा है, हमने तुम्हारे साथ जो भी किया है, तुम उसे गलत समझो, हमें माफ कर दो, आज से तुम स्वतंत्र हो, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ। तो इस तरह से बाबा जी बहुत खुश हुए, बोले अरे मेरे को तो फ्रीडम मिल गई। एक्चुअल में अब वो इतने दिन से तो बंदिश में थे, मन तो नहीं था, लेकिन अब वो रह रहे थे उनके साथ में, कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो रह रहे थे। तो फिर उसके बाद वो बहुत खुश हो गए। तो दंपति बोले, तुम्हें जहां जाना है वहां चले जाओ। तो कि मुझे देख के लगता है तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम कोई योगी हो, हमें ऐसा लगता है। तो तुम इस तरह से अब जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तो फिर इस तरह से उन्होंने देखा कि एक बार एक साधुओं का झुंड आ रहा था, वहां से गुजरा, तो बाबा जी उन साधुओं के झुंड के साथ जुड़ गए। तो इस तरह से ये यहाँ की कहानी उनको इस बुक में यहाँ तक है। इसके बाद वो पल्लवी जी अपनी जो उनकी यात्रा है, कि वो बाबा जी से उनकी कैसे चैनलिंग होती है, तो वो उन्होंने ये बताया कि आगे की कहानी में कि वो अपने दोनों, क्या अगले 2 दिन तक मास्टर पल्लवी को कोई संदेश नहीं मिला, वो वेट कर रही थी, ये जो उन्होंने डेट दी थी कि मैं 2018 में तुम्हारे पास आऊंगा, ये उस समय की है, कि कोई संदेश नहीं आया उनके पास। तो वो सोच रही थी कि अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी कि भाई ये क्या बात है, और जनरल है, अपने बातें ही करते हैं हस्बैंड वाइफ, कोई भी स्पिरिचुअलिटी की हो, कोई भी बात हो सकती है। तो अचानक से उनके हस्बैंड के मुंह से इस तरह की साउंड निकली, डिफाइन योर सेल्फ।
तो इन्होंने कहा कि भाई ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, अपने मन में सोचा। तो थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आया मन में, तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से कहने वाले, और वो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है कि डिफाइन योरसेल्फ। तो वहां से चली जाती है गुस्से में, किचन में काम करने लगती है। फिर 2 घंटे के बाद महाअवतार बाबा जी का उनके पास मैसेज आता है कि तुम अपने आप को 12 घंटे के लिए अपने बेडरूम में लॉक हो जाओ, अपने आप को बंद कर लो 12 घंटे के लिए। तो बाबा जी का संदेश था, मास्टर पल्लवी ने वैसा ही किया और अपने आप को रूम में लॉक कर लिया, कोई प्रश्न नहीं किया, कुछ नहीं किया, चुपचाप से जाके अपने आप को। तो बाबा जी बोले कि शांत हो जाओ। तो उनको समझ में आ गया, शांत हो जाओ, जैसा अनुभव तुमको हुआ है वैसा ही अनुभव मुझे भी हुआ है। सुबह सुबह कृष्णा जी ने जो डिफाइन योरसेल्फ बोला था, वो उन्होंने नहीं बोला था, वो मैंने बोला था। तो वो कहती हैं कि तो वो दोनों फिर वो अच्छा, तो वो दोनों जब आमने सामने बाबा जी से जब ये बात चल रही थी तो सुन रही थी, तो उनको चैनलिंग हो रही थी, तो वो दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं वो कि बाबा जी ने ये सब किया है। फिर वो नॉर्मल हो जाती है, जैसे शांत हो जाते हैं, कूल हो गई एक बार अचानक से। तो फिर उन्होंने कहानी लिखनी शुरू कर दी बाबा जी की। तो मास्टर पल्लवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी उसके बाद क्या हुआ, जब आपने साधुओं के झुंड में ज्वाइन हो गए, कि आगे की कहानी वो जानना चाहती थी। तो कहते हैं कि उन्होंने फिर वहां से साथ में निकलने के बाद उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, वेद और गीता, उपनिषद, बाइबल, जितनी भी ज्ञान की थी उन्होंने। स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में उनको एक भाग लेने का उनको मौका भी मिला। और स्पेशल जब ये स्पेशल कॉन्फ्रेंस में गए तो उनको वहां पे एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था स्वामी हरिदास। तो हरिदास ने बाबा जी को सीधे सीधे बोला कि आपने तो बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया है, तो आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो क्या। अब वो फिर से कि भाई आप अपने आप को बताओ। बाबा जी तो कोई जवाब नहीं दिए, एकदम मौन रह गए। अब आप देख लीजिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए और आप अगर नहीं जवाब दोगे तो क्या बोला जाएगा, कि आप हार मान ली ना, या तो आप जवाब दोगे या आप चुप हो जाओगे। तो ऐसे ही बाबा जी एकदम शांत थे, तो उनको भी समझ में नहीं आया, तो बाबा जी ने अपनी हार मान ली। सोचने लगे कि मैंने इतना ज्ञान लिया, इतनी किताबें पढ़ी, और सच में मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं क्या हूँ। तो वो ऐसा करके वो वहां से फिर मैं हिमालय में जाकर अब जाऊंगा, अपने आप को जानूंगा। उस दिन उनको ये समझ में आया कि मुझे अपने आप को जानना है। यहाँ से उनके जीवन में एक ट्विस्ट आया कि जीवन में मेरे जीवन का क्या मकसद है। अब वो वहां से निकले और उनका मन हुआ, अब उन्होंने देखा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कौन है वो जो मुझे इस तरह से बोला। एक बार जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो जो हरिदास स्वामी जी थे वो भगवान शिव की उनके पीछे परछाई दिखा रही थी, एक छवि दिखाई दे रही थी, और वो मुस्कुरा रहे थे। तो कहते हैं ये हरिदास ने सवाल नहीं पूछा था, ये शिव जी ने पूछा था। तो उनको विश्वास हो गया कि उन्होंने जो निर्णय लिया है हिमालय पे जाने का, वो मैं साधना बिल्कुल करूंगा, और आगे वो दृढ़ भाव से वहां से निकलते हैं। तो इस तरह से अब वो उनके आगे था कि बाबा जी को जो ईगो था वो थोड़ा कम हुआ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने इतना ज्ञान लिया है। यहाँ उनका ईगो नीचे आ गया, तो वो बिल्कुल शांत हो गए थे, और पता चल गया कि अब मैं कौन हूँ, मेरा क्या मकसद है, उनको ये जानना बाकी था। तो इस तरह से जब उनकी जो उम्र थी वो 27 साल की थी, और उनके चेहरे पे जो तेज था वो एकदम दमक रहा था चेहरा उनका। लेकिन उनको तो बस चलना था, उनको चलने का इतना वो था कि वो कहीं रुक नहीं रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। बहुत से लोग उनके साथ इस तरह से जुड़ते चले गए, शिष्य बन गए उनके। लेकिन वो आगे बाबा जी के जो खास शिष्य था उसका नाम था सरा, है ना। तो एक शिष्य उनके साथ जुड़ गया, बाबा जी को उससे बहुत प्रेम हो गया, उसको भी और सारा को भी। किंतु काफी समय तक उन दोनों ने, एक वो साथ भी रहा शिष्य के रूप में, उन्होंने स्वीकार कर लिया उसको। और वो बाबा जी की सेवा भी करता था, कोई भी काम होता था वो बाबा जी का हमेशा करता रहता था। तो फिर अब आगे जब वो चलते रहते थे बाबा जी को, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको चलने का बहुत था, इस तरह से तकलीफें भी आती रही। फिर उनको देखा बद्रीनाथ जाने का जो रास्ता था वो बहुत तकलीफदायक है, खाना नहीं, पीना नहीं, मुश्किलें आती थी। तो उन्होंने सरा को बोला कि अब तुमको भाई, अब मैं अकेला जाऊंगा, तुमको यहाँ मैं आगे नहीं ले जाऊंगा। बोले नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले नहीं नहीं, तुमको अलग होना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि हम वापस नहीं मिलेंगे, आगे फिर मिलेंगे तुमसे, लेकिन अभी मुझे अकेले जाना होगा। तो रास्ते में फिर बाबा जी को कभी खाना नहीं मिलता था, तकलीफें थी, इस तरह से वो अकेले ही कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। तो वो देखते हैं एक पेड़ के नीचे एक पत्थर है, वहां पर वो बैठ जाते हैं। और वहीं उस कैलाश पर्वत जब पहुंचते हैं तो एक पेड़ के नीचे जब वो साधना करते हैं,
उनको वो पेड़ आकर्षित करता है कि हाँ मुझे यही साधना करनी है। और उनके महसूस किया, उनके शरीर के अंदर जो खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, उसकी वजह से उनको जो कह रहे थे ना एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है हमारे शरीर में, तो वो जहाँ बैठे वो, तो पेड़ के नीचे बैठ कर उनको एकदम शांति मिल जाती है। तो और फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान में बैठ गए। वो कुछ समय के बाद बाबा जी को इतनी कॉस्मिक एनर्जी मिलने लगी कि उनको भूख भूख लगना सब बंद हो गया। फिर उन्होंने 3 साल तक वहां बैठ के साधना की। 3 साल के बाद जो 3 साल की जो साधना की थी, वहीं उनका परिवर्तन आया उनके अंदर। 3 साल ध्यान करने के बाद बाबा जी ने अपने आप को मृत्युंजय स्थिति में प्राप्त कर लिया, यानी वो अमृत को प्राप्त हो गई। तो मृत्युंजय स्थिति की जो मनुष्य को आगे जन्म लेने की जरूरत नहीं होती, यानी उनके बार बार जन्म नहीं होते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अपने जितने साल तक चाहे उसी तरह से जीवन जी सकता है। मृत्युंजय स्थिति प्राप्त करने के बाद जिस पेड़ के नीचे बाबा जी ने साधना की थी, वो पेड़ भगवान शिव के रूप में ही प्रस्तुत हुआ था, यानी जो भी था वो भगवान शिव की ही उनके ऊपर कृपा थी। तो शिव जी ने कहा कि आपने कठोर साधना से मृत्युंजय स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो हमें साधना में कहते हैं ना, शिव शिव जैसी साधना ही करनी है। और ये शिव जी ही थे जो उनके साथ साथ थे। अब आपको इसी स्थिति में रहते हुए बहुत सारी आत्माएं जो अंधकार में हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको आपको गाइड करना है, आपको उनको रास्ता दिखाना है, सत्य का रास्ता दिखाना है। तो बाबा जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं आगे से यही करूंगा। तो अब मास्टर पल्लवी जी को एक सवाल करती हैं कि आपके पास कोई ऐसी लाइफ है क्या जो धरती पर मनुष्य के रूप में आपने फिर से जन्म लिया है क्या कभी? तो कहते हैं फिर मास्टर पल्लवी, क्या आपके पास कोई लाइफ है? जो बाबा जी पूछ बोलते हैं हाँ मेरी भी एक लाइफ है, मैंने भी कई बार धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म ले चुका हूँ। कहती है तो क्या आपकी कोई फ्यूचर लाइफ भी है? बाबा जी ने बोला हाँ। तो इसी सवाल का जवाब देते हुए बाबा जी बोलते हैं कि मैं हिमालय में एक बार ध्यान कर रहा था, तो वहां पर बुद्ध भगवान आए और बुद्ध भगवान ने पूछा कि इस जीवन में आपकी भूमिका क्या है, यानी आप जीवन में क्या करने आए हो? तो बाबा जी ने बोला मुझे नहीं पता। भगवान बुद्ध ने बाबा जी को बोला आपने ध्यान साधना करके मृत्युंजयी स्थिति को प्राप्त कर लिया है, आप इसी शरीर में रहकर धरती के लोगों को गाइड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर रहो, एनर्जी वर्क करो, धरती की वाइब्रेशन बढ़ाओ। तो इस तरह से जब उन्होंने शिव भगवान ने, बुद्ध भगवान ने उनको बोला था, और उस महसूस किया उन्होंने ऐसा बोलने के बाद कि भगवान बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ को घुमाकर ऐसा एक लाइट उन्होंने जो दिखाई, गोलाकार घुमा दिया, और जैसे उन्होंने घुमाया तो एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया, यानी उनको ऐसा लगा कि कोई नई दुनिया उनके सामने में वो दरवाजा खुल गया, वहां प्रवेश करना है। तो भगवान बुद्ध ने बाबा जी को बोला आप उसमें आप प्रवेश करो। तो जैसे ही बाबा ने उस दरवाजे में पैर रखते हैं तो एक पूरी नई दुनिया में चले जाते हैं। तो ये देखिए कितना मतलब सुनने में इतनी मेरे को मजा आ रहा था कहानी पढ़ने में उनकी। फिर एक नई दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा जी धीरे धीरे चलकर जा रहे हैं, और थोड़ी ही दूर पर बाबा जी ने देखा कि उनके जैसा हम शक्ल व्यक्ति है, और 10 फीट की ऊंचाई का, सुंदर कपड़े पहने हुआ है, सुंदर आभूषण पहने हुआ है, एक नया व्यक्ति जो बाबा जी की तरह ही दिख रहा है, कोई और नहीं है, उसका नाम है सेफोन। यानी अब देखिए बाबा जी की ही शक्ल का हम शक्ल आदमी उनको दिखाई दिया। तो सेफोन बाबा जी का एक फ्यूचर लाइफ, एक पैरेलल लाइफ है जो कि सीरियंस नाम के ग्रह पर है, यानी ये जो हम धरती ग्रह पर हैं और ये तो हम मनुष्य हैं, सीरियंस ग्रह के हैं। अवतार बाबा जी का दूसरा जो पैरेलल लाइफ बताई है वो सीरियंस ग्रह की है। तो इसका यह मतलब है कि बाबा जी अब एक ही समय पर, दो समय पर, दो रूप, अलग अलग रूपों में एक जगह पे रह के काम कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे रहकर काम कर सकते हैं, यानी बाबा जी यहाँ पे भी हैं और वहां पर भी है। तो इसी इसको पैरेलल लाइफ कहते हैं। बाबा जी पृथ्वी और सीरियस ग्रह पर सेफोन्स की तरह दोनों से काम करते हैं। तो बाबा जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते थे। मित्रों, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हम जो लोग हैं ना, धरती माँ से सब कुछ लेते ही हैं, देते कहाँ हैं, है ना? तो हमें धरती की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए हमेशा हम मेडिटेशन करते हैं, धरती माँ की वाइब्रेशन बढ़ाएं, धरती माँ की वाइब्रेशन बढ़ाएं। आज इतनी हत्याएं होती हैं, जीव हत्या करते हैं, जानवरों का नुकसान करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, तो हम अपनी धरती माँ के लिए अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग आज अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए बस अपना ही सोचते हैं। और यहाँ बाबा जी ने देखिए कितना सुंदर दिया, क्योंकि वह इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते थे, जो कि नई टेक्नोलॉजी है, उनको सीखने और समझने के लिए सीरियस ग्रह पर बाबा जी ने
जन्म लिया सेफोन के रूप में, यानी वो हमारी ग्रह की एनर्जी बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां पर जन्म लिया। तो थोड़ी देर में ही मास्टर पल्लवी जी ने देखा कि बाबा जी चलते चलते सेफोन के अंदर समा गए। और अब जो भी बात होगी बाबा जी के साथ नहीं करेंगी, वो वार्तालाप जो होगा वो किसके साथ होगा, सेफोन के साथ। तो वो सेफोन से पूछती है, आपका सीरियस दुनिया में ऐसा क्या काम है, आप क्या करते हो, आप इस धरती के वाइब्रेशन कैसे बढ़ाते हो। तो वो कहते हैं, सेफोन ने जवाब दिया कि जो जीवन है आपकी धरती और हमारी दुनिया में लगभग समान ही है, बस एक ही अंतर है आपकी हमारी दुनिया में, वह अंतर है कि आपकी धरती के लोग अपने आप को भूल गए हैं, अपने फायदे के लिए सिर्फ काम करते हैं, धरती के लोगों को सिर्फ अपनी ही चिंता रहती है, धरती के लोगों को उनकी स्वयं की दिव्यता को जानने में मदद करते हैं, यानी हम अपने ही बारे में सोचते हैं। तो मास्टर पल्लवी ने पूछा, तो क्या करते हो आप, कैसे करते हो। तो सैफो ने बताया, जो आपकी धरती के ऊपर जो पिरामिड्स हैं उनका निर्माण किसने किया, जितने भी पिरामिड धरती पर, वो सीरियंस मास्टर्स ने बनाए हैं, यानी हमारी धरती पर जितने भी पिरामिड हैं मास्टर्स, जो बड़े बड़े हम लोग गीजा के पिरामिड हैं, बड़े पिरामिड्स का आय ही सीरियंस मास्टर ने बनाकर ही दिए, वहीं से बना, उन्होंने ही बनाया। क्योंकि जो सीरियन मास्टर्स होते हैं वो उच्चतर की तकनीक के ज्ञान वाले होते हैं, यानी उनकी जो नॉलेज होती है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, उनके गणित और टेक्नोलॉजी का ज्ञान है उनका बहुत ज्यादा, धरती का पिरामिड का उन्होंने निर्माण किया है। तो फिर सेफोन ने बोला, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि इन पिरामिड की जरूरत क्या है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, आपकी धरती को जैसे मदद की, ये आपकी धरती को जैसे मदद करते हैं, क्या हमें क्या मतलब है इनसे, क्या जरूरत है पिरामिड बनाने की। तो कहते हैं कि ये पिरामिड धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, ये पिरामिड जैसे हम लोग जब यूज करते हैं तो हमें अपनी एनर्जी लगता है ना, हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई, तो जब ये बड़े बड़े पिरामिड बनते हैं तो हमारी अर्थ की भी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ाने में ये मदद करते हैं। तो पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो सेफोन ने जवाब दिया, जो भी पिरामिड होते हैं उनके अंदर और बाहर को हमने एनर्जी ग्रिड के साथ जोड़ रखा है, और ये जो एनर्जी ग्रिड्स होते हैं इसको उन्होंने बोला है ऊर्जा जाल नाम से दिया है। तो ये एनर्जी ग्रिड्स सामान्य लोगों को, जैसे हम लोगों को अपनी जो हमारे चर्म चक्षु हैं इन आंखों से हम नहीं देख सकते। कहते हैं मन में सवाल आया कि पिरामिड जैसे लोगों को मदद करते हैं, पिरामिड कैसे हम जैसे लोगों के लिए मदद करता है। तो सेफोन ने जवाब दिया, हर व्यक्ति के शरीर में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के आसपास बहुत सारी एनर्जी ग्रिड होती है। जब कोई व्यक्ति पिरामिड के अंदर ध्यान करता है और पिरामिड में बैठता है, कोई भी काम करता है, यानी पिरामिड को हम जब यूज करते हैं तो पिरामिड की एनर्जी जो हमारे शरीर की सेल्स तक जाती है और हर व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को, उसकी चेतना को, उसमें जो एनर्जी होती है उसको बढ़ा देते हैं, और जिस जगह पे पिरामिड होते हैं उस जगह की भी एनर्जी वाइब्रेशन को वो बढ़ाते हैं। तो इस तरह से यानी हमारी सेल्स में जो एक एक सेल्स की एनर्जी बढ़ती है, तो हमारे शरीर की हर सेल में एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। जितना ज्यादा लोग पिरामिड के बारे में जागरूक होंगे उतना ज्यादा धरती की वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने देखिए पिरामिड्स के लिए भी हमें बताया कि हमें पिरामिड्स भी यूज करने चाहिए। तो आज हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हमें पिरामिड्स जरूर से यूज करने चाहिए, ये हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। अभी तक तो पत्री सर बोलते थे, आज हमने इस बुक में भी पढ़ा है कि माँ अवतार बाबा जी बोल रहे हैं कि उनके जो सीरियंस हैं उन्होंने बनाए हैं, कि हमें कितनी अच्छी इस बुक से ये नॉलेज मिली है। तो सेफोन लीडर ये भी बता रहे हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों की खोज करते हैं जो पिरामिड के विषय को खुद समझ सकें पहले और बाद में लोगों को जागरूक करें। तो ये जो पिरामिड होते हैं ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जैसे ही हमारी धरती है और सीरियस ग्रह हैं चाहे बहुत दूर है, पर हमारे पास पिरामिड तो उनके भेजे हुए हैं, क्योंकि हम वहां से उनके मैसेज प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमारी एनर्जी जैसे ही बढ़ती है उनके हम मैसेज प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मैसेज कैसे प्राप्त करेंगे, हम कहते हैं ना हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी है, हमारी कैसे एनर्जी बढ़ेगी, पिरामिड यूज करेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो हम उनके संदेशों को दे सकते हैं। तो जब वो संदेश वहां से भेजते हैं तो हम पिरामिड यूज करेंगे तो उनकी हमारी उनके संदेश को हम ग्रहण कर सकेंगे। तो बताया कि पिरामिड के अलावा डॉल्फिन के साथ भी वो काम करते हैं। देखिए एक और भी नई चीज खबर मिली है हमें कि पिरामिड के अलावा वो डॉल्फिन के साथ काम करते हैं। डॉल्फिन भी एक माध्यम है जो धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाती है, और हमें मैंने भी पहले भी एक बुक में पढ़ा हुआ है कि डॉल्फिन्स हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी है, उनकी बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और वो हमारी एनर्जी बढ़ाती हैं। और मास्टर पल्लवी ने उत्सुकता से भी फिर पूछा कि आप बताएं आपकी सीरियन सी दुनिया में जीवन कैसा है। तो यानी हमें उनके बारे में जानकर इतना उत्सुकता हुई कि
हमारी धरती की वाइब्रेशन डॉल्फिन बढ़ा रही है। देखिए, और हम मनुष्य हैं कि जानवरों के संग कैसा व्यवहार करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होती हैं। तो वो पूछती है कि आप बताएं, आप सीरियंस की दुनिया में जीवन कैसा है? तो सेफोन्स कहते हैं, हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बहुत हाई है। आपकी धरती पर लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आराम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग अपने सिर्फ फायदे के लिए करते हैं, सिर्फ उतना ही करते हैं काम। और हमारी दुनिया के लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी सोल इंटेलिजेंस यानी अपना आत्मज्ञान बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी धरती पर हर व्यक्ति आत्मा का स्तर काफी विकसित है। और वो अपना जब अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, हम एनर्जी बढ़ाएंगे, तो हमारा अपना भी लेवल बढ़ता है। तो वो कहते हैं हर व्यक्ति आत्मा का स्तर काफी विकसित है। यहाँ का दूसरा अंतर यह है कि धरती के लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते धरती माँ की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। सही बात है, आज हम जो भी कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े टावर लगे हैं, है ना। और कोई भी चीज है, टेक्नोलॉजी तो एक नहीं है, सालों से हम करते आ रहे हैं, दिन पे दिन उसका इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, धरती माँ को नुकसान ही कर रहे हैं। क्योंकि चाहे वो पानी का यूज करें, नॉन वेज खाते हैं तो कितना पानी वेस्ट होता है ना। टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो आज बीमारियां हो रही हैं। हर तरह से हम धरती माँ से कितना कुछ ले रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं ना दोस्तों। तो कहते हैं हमारी धरती माँ की हम सुंदरता खराब करते हैं, जंगल काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अपने टिश्यू पेपर यूज करते हैं, इतनी लकड़ी कटती है उसके लिए, कितनी सुंदरता हम खत्म कर देते हैं। तो हमारी सीरियन दुनिया में टेक्नोलॉजी का उपयोग सीरियन दुनिया की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, उन्हों उन्हों उनके अंदर कितना टेक्नोलॉजी है, वहां ज्यादा है, तो वो अपना आत्मज्ञान बढ़ाते हैं, और हम अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि जो महाअवतार बाबा जी हैं, वो तमिलनाडु के गांव से हैं, और उन्होंने कैसे अपने जीवन की परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में लेकर हिम्मत के साथ वो आगे बढ़े, और 27 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन के मकसद के बारे में भी पता कर लिया। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने सब कुछ कर लिया और हिमालय की ओर निकल गए। बहुत सारे उनके जो दोस्त मिले, उनको शिष्य बने, है ना। और हिमालय पे बाबा ने कठिन तपस्या की, उनको शिव भगवान, बुद्ध भगवान सबका, है ना, और मिले, और फिर मृत्युंजय को प्राप्त हो। तो यहाँ तक तो हमने ये जाना। फिर बाद में भगवान शिव की बातचीत से भी उनको धरती माँ का जो, उनको आत्माओं के जो आत्म आत्म आध्यात्मिक विकास था, उनको कैसे करना है, वो भी उनको ज्ञान मिला, है ना। और धरती पर भी हमें फिर जो अपना कैसे मार्गदर्शन करना है, ये भी उन्होंने बताया। और धरती की कैसे एनर्जी बढ़ानी है, हमने ये सब भी जाना इस बुक से। और कैसे नई टेक्नोलॉजी हमें सीखनी चाहिए, है ना। और सीरियंस मास्टर्स कैसे सेफोन्स वो काम कर रहे हैं, पिरामिड्स का उन्होंने बताया उपयोग। तो ये सब हमने इस बुक से काफी हद तक, मैंने नई नई चीजों को इस बुक से जाना। और पिरामिड और डॉल्फिन के माध्यम से बाबा जी इस धरती की वाइब्रेशन को भी बढ़ा रहे हैं। हजारों वर्षों से हमारी धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं। तो बाबा जी की आज एक ही इच्छा है कि धरती का हर एक व्यक्ति आत्मज्ञानी बने, इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाए। तो मुझे ये बुक से बहुत सारी और भी चीजें सीखने को मिली, कि देखिए उन्होंने कम उम्र में उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ले आए, अपने आप को एक्सप्लोर किया, और साइंस ऑफ मेडिटेशन को भी उन्होंने बताया, एनलाइटनमेंट भी पा लिया। और एक उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया, एनर्जी ऑफ बिलीव्स, यानी हर कोई कर सकता है। यानी उन्होंने अपने माइंड पे जो काम किया था कि हम जो चाहे वैसे कर सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम पे भी क्लियर किया कि हर कोई कुछ भी कर सकता है। जो भी कुछ हो रहा है, हम उसमें बिलीफ्स के कारण सोचते हैं, यार ये तो मैं नहीं कर सकती, मैंने नहीं कर पाऊंगी। हम कई चीजों से अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने वो करके दिखा दिया, अपने बिलीफ को भी चेंज किया। और जो ये हमारे अंदर जो है, हमारी जो इनर रियलिटी है, उसको भी उन्होंने, कि नहीं, हमें अपने माइंड सेट को चेंज करके उन्होंने उसको चेंज करके दिखा दिया। तो दोस्तों, हम क्या नहीं कर सकते, हमारे अंदर सारी पावर्स हैं। हम भी बाबा जी की तरह अपने आप को, अपनी शक्तियों को पहचाने, आगे बढ़े। तो सबको ध्यान करने से पहले ये चीज एक उनकी हम मैंने और भी पढ़ी थी, जब वो ध्यान कर रहे थे खाली पेट, जब ध्यान करने के लिए उनको बैठे थे, तो खाना पीना उनको नहीं मिला था, तभी उनको ये चीज का एहसास हो गया था कि हम जो खाना खा पी कर बैठते हैं, तो हमें उतना ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतरता है। क्योंकि अपने आप बोलते हैं ना कि हल्का खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, या कम से कम खाना खाएं, क्योंकि हम ना इतनी ऊर्जा
जो होती है हमारी, उसको पचाने में ही लग जाती है। तो इसमें बुक में पल्लवी जी ने भी एक बार पूछा है कि बाबा जी ध्यान से पहले हम खाली पेट क्यों बैठते हैं, तो बाबा जी ने जवाब दिया है कि बर्तन खाली होगा तभी आप अपनी एनर्जी को ले पाओगे, यानी कि आप अपने पहले खाली करोगे, अपनी जो ओल्ड आपकी है, जो आपके बिलीव्स हैं, आपकी जो ओल्ड एनर्जी है, उसको हटाओगे तभी तो आप कुछ नया भर पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों, मैंने अपने आप को इस बुक से जो जाना समझा, मैंने आपसे शेयर किया। और अब हम जो भी समय बचा है, और हम अपने महाअवतार बाबा जी की जो यात्रा की थी हमने, उसकी भी शेयरिंग लेंगे। तो थैंक यू रितु, मैंने इस बुक को अपने तरीके से समझाई। और महाअवतार बाबा जी, पत्री सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आज इस पुस्तक को करने का मौका मिला, स्वाध्याय करने का मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो रितु जी, 1 मिनट में पहुंच रही हूँ। के तो मित्रों, हम लोग भी महाअवतार बाबा जी की लास्ट ईयर हमने भी बाबा जी की गुफा में जाकर ध्यान किया था। 3 दिन का प्रोग्राम था और अचानक ही प्रोग्राम बना था, तो मेरा भी मतलब मन तो काफी समय से था कि जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि बाबा जी इतनी जल्दी हमें बुला लेंगे। और ये बुक भी मैंने एक आज दूसरी बार पढ़ी है मैंने। एक दिन मैंने अभी पढ़ी थी, मैं कार से गुड़गांव से जब जयपुर रास्ते में आ रही थी, तो मैं बुक अपने साथ ले गई थी। मैंने कि ये बुक पढ़ती हूँ, बहुत छोटी सी बुक है, बहुत जल्दी पढ़ ली थी। इतनी अच्छी बुक है कि इसको जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो चित्र बनाए हैं ना उन्होंने, बहुत सुंदर। तो मुझे एक एक्सपीरियंस भी हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ी टेंस थी, और मैंने जैसे ही बाबा जी का ध्यान किया, तो मतलब मुझे ऐसा लगा बाबा जी मेरे साथ हैं। और शायद मैं तभी ये बुक लेके आई गई थी और बुक पढ़ सकी थी, क्योंकि मास्टर्स के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं शायद आज बाबा जी की इस एनर्जी के साथ, सभी जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हैं हम सब बाबा जी की एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, तभी आज इस ग्रुप में मैं जुड़ सके हैं। तो और एक हमने भी अब ध्यान वहां गए थे हम, जब मैं अभी शेयर करती हूँ आपसे, द्वारा हाट। तो हम लोग पहले उत्तराखंड गए, यहाँ से काठगोदाम गए, वहां से फिर हम बाबा जी की गुफा गए, हमने वहां ध्यान किया। तो ये जो ध्यान हमने जब किया था, तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि बाबा जी जैसे बिल्कुल बहुत छोटी सी गुफा है, अंधेरा सा था, और वहां दीवारों से पानी गिर रहा था, लेकिन हमें इतना ऐसा नहीं था कि, मैंने सुना था कि वहां से जो पानी टपकता है वो बाबा जी की अपनी एनर्जी होती है, जो कृपा होती है। और कुछ लोगों ने तो अंदर में, काफी लोग थे, हम करीब 19 लोग थे, और अंदर जाके बैठ गए थे। फिर मैं वहां पत्थर पे ही बैठ गई, लेकिन उस पहाड़ पे भी मैं पत्थर पे जब बैठी तो इतनी जोर जोर से हिल रही थी, लेकिन जो डर नहीं था कि मैं गिर जाऊंगी कहीं। तो बाबा जी जो इतनी जोर जोर से हमें अपनी एनर्जी से महसूस करा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठी रहो, ध्यान करती रहो। और नहीं तो कमरे में भी बैठते हैं ना, तो इतनी जोर जोर से जब हम हिलते हैं ना, तो हमें लगता है हम गिर जाएंगे। नहीं, वहां पहाड़ों पे भी हमें ध्यान नहीं था, बाबा जी चला के हमें खुद इतने ऊपर तक ले गए थे। तो फिर से कभी मौका लगेगा तो हम जल्दी ही जाएंगे। तो थैंक यू रितु। थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, मैं थैंक डबल यू। सिस्टम से जुड़ी हुई थी एक्चुअली, कुछ काम था तो मैंने मोबाइल ओहो। से भी हाँ पूरी सुनी मैंने। और बहुत अच्छे से आपने इस बुक को जो हाँ, समराइज मैंने थोड़ा जल्दी किया। जल्दी किया कि जिससे कि हम एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकें, हाँ टाइम बचाया मैंने। हाँ। सो मास्टर्स, यदि आप लोगों के कोई भी एक्सपीरियंस हो, आप महाअवतार बाबा जी के वहाँ द्वारा हाट गए हों, और हम हमारे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे जब हम लास्ट ईयर गए थे। और हम प्लान भी कर रहे हैं, और देखिए 16-16 मेरे लैपटॉप पे आ रहा है, 16-16 यानी कि एंजल्स बहुत जल्दी हमारी इस प्लानिंग को तथास्तु हो गया कि हम बहुत जल्दी ही महाअवतार बाबा जी की गुफा जाएंगे, क्योंकि ये मेरी बहुत दिली तमन्ना है वहाँ वापस जाने की। और ग्रुप में शेयर करेंगे तो जो लोग भी जुड़ना चाहें। और हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, इनफैक्ट एक जैसे श्यामला अम्मा जी का अभी मीनू जी ने शेयर किया था, तो एक बार मैं भी उनके ध्यान में बैठी हुई थी, और महाअवतार बाबा जी का ही मेडिटेशन चल रहा था। और मैंने एक वॉइस सुनी, मतलब वॉइस फ्रीक्वेंसी में, जैसे हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं वी ऑल आर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, साउंड। तो मैंने एक जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर में आवाज आती है ना, मैंने वो वॉइस सुनी।
तो पहले मुझे लगा कि नहीं शायद कोई डिस्टरबेंस है, और फिर जैसे ही फिर मैं ध्यान करने बैठती थी, मैं वापस वही वॉइस सुनती थी। फिर बाद में जब वो मेडिटेशन खत्म हुआ तो मैंने फिर ग्रुप में पूछा कि क्या मे बी शायद कोई ऐसी वॉइस आ ही रही हो जो मैं ही सुन रही थी। फिर जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि वहाँ किसी और ने वो वॉइस नहीं सुनी थी, तो फिर ये श्योर था कि बाबा जी की मैं मेरी शायद जितना मैंने अपने आप को समझा कि शायद उस समय मैं उनकी बस वो साउंड की फ्रीक्वेंसी को ही समझ पाई, लेकिन उनके वर्ड्स क्या थे वो मैं नहीं मैच उस समय तक शायद उतना मेरी नहीं होगी अ, समझने की, तो मैं नहीं समझ पाई। बट हाँ, हम मैंने उनकी प्रॉपर, क्योंकि जब जब मैं ध्यान में बैठती थी तब तब मैं वो साउंड सुनती थी, आंख खोलते ही वो साउंड चली जाती थी। तो डेफिनेटली जो क्योंकि मेरा भी बड़ा प्रश्न था ये कि अच्छा ये क्या मिस्टिक सेज हैं कि हम कहते हैं जीवित है। पल्लवी जी का भी एक्सपीरियंस की किताब आ गई है, क्या सच में ऐसा होता है? मतलब मेरे लिए भी ये अपने आप में एक बहुत मिस्टीरियस बात थी कि वो इतने सालों से हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं, मिलते भी हैं, दिखाई भी देते हैं। और जब हम वहां गए द्वारा हाट, तो अंदर से जैसे होता है ना कि अच्छा शायद हमें भी दिख जाए, एक एक ऐसी फीलिंग थी, अच्छा शायद बाबा जी हमें भी दिख जाए। मैं भी ऐसे ही सोच के गई थी। और जिस गुफा में हम बाबा जी की गुफा में बैठ के जब हम ध्यान के लिए गए थे, क्योंकि हम ग्रुप में गए थे, तो उस समय में काफी लोग थे और हमें मेरे को एक जगह मिली बैठने की, अंदर जब मैं गई तो मैं वहीं बैठ गई। तो सामने एक जो बैठे हुए थे, एक पर्सन जो थे वाइट कपड़ों में बैठे हुए थे, वो ध्यान कर रहे थे, साउथ इंडियन थे वो, साउथ इंडियन कपड़ों मतलब वो वहां गई थे। तो मैंने उनका फेस नहीं देखा था, मतलब बस बैठ गई थी। मैंने उस समय मन में ये ख्याल आया शायद ये यहाँ की देख रेख करते होंगे और ये सारी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो यहाँ की केयर टेकर टाइप के कुछ होंगे, और जैसे हम लोग सोचते हैं मैंने भी वैसा ही सोचा। और मैं भी उनके सामने ध्यान करने के लिए बैठ गई। और मैंने उनका बिल्कुल फेस नहीं देखा था, सिर्फ जल्दी में कि कहीं ये जगह भी ना चली जाए और मेरे को ये जगह भी ध्यान के लिए नहीं मिलेगी। और मैं वहां ध्यान के लिए बैठ गई। मैं 5 मिनट हुए होंगे कि मुझे बहुत तेज तेज सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी, और उन सांसों की आवाज की वजह से मैं ध्यान नहीं कर पा रही। मेरा बार बार मन उन्हीं आवाजों में लग रहा था, और मन में वही जजमेंट, क्योंकि मैं बहुत जजमेंटल, मतलब अब तो मैंने काफी सुधार हो गया है मुझ पे, लेकिन मैं भी बहुत जजमेंट, अरे देखो ध्यान के लिए बैठे हैं और इतनी जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, और जो है इतनी सांसें ले रहे हैं, कैसे हम ध्यान कर पाएंगे फिर। सो ऐसा सोच के जैसे ही मैंने आंख खोली, वो सांसों की गायब हो गई आवाज। अब मैं सब जगह देख रही हूँ, इतने लोग हैं, अब क्यों नहीं आ रही है आवाज सांसों की? और मैंने फिर आंख बंद की और फिर तेज तेज सांसों की आवाज आने लगी। ये मैंने बार बार किया, 2 या 3 बार, श्योरिटी करने के लिए कि बाबा जी ही हैं ये। और ऐसा ही होता था, जैसे ही आंख खोलती थी वो आवाज चली जाती थी, जैसे ही आंख बंद करती थी वो आवाज वापस आ जाती थी। तो मुझे समझ में आ गया कि इस समय हमारे साथ मेडिटेशन में बाबा जी हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है अगर आप उस इंटेंशन के साथ जाते हैं। और बहुत अच्छी बात ये थी कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए थे, मैंने उनको क्योंकि देखा नहीं था, मेरे सामने ही बैठे थे बट नहीं देखा था, ध्यान नहीं दिया था उनका फेस कैसा है। लेकिन जब हम वापस, क्योंकि हमारा ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक जन को जाना था ऊपर जो पांडव खोली था उधर, और एक को वहां एक देवी जी का मंदिर था उधर जाना था। तो ऐसे करके 2 डिवाइड हो गए थे। तो जो ग्रुप ऊपर नहीं गया था, हम लोग ऊपर गए थे पांडव खोली, जो महावतार बाबा जी जहाँ पे उनकी केव है उससे ऊपर पांडव खोली है, जहाँ पे पांचों पांडव वहां पे गए थे ऊपर। तो जहां हम वहां के लिए चले गए, और जो ग्रुप पीछे रह गया था उसने रास्ता चेंज कर लिया था, तो उन्होंने हमें जब उन्हीं उन्हीं के बारे में, पर्सन के बारे में बताया कि उन्होंने जब लोगों के साथ 2 घंटे बिताया तो उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस, और वो कहते हैं वो महावतार बाबा जी ही थे। अब तो हमें बड़ा मलाल कि भाई हम तो माफ्टर बाबा जी तो से मिल ही नहीं पाए, हम तो देख ही नहीं पाए। मेरे को तो बहुत था, किसी को हो या ना हो, बट मुझे बड़ा अंदर से था कि यार मैं क्यों चली गई पांडव कोली। ये 2-2 घंटे बैठे रहे और ये कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बता दी लोगों की
जो वो कहते हैं कि उनको सबको फील हुआ कि ये बाबा जी ही हैं। किसी एक को नहीं, सबको फील हुआ ये बाबा जी हैं। अब मुझे भी लगा कि अरे! मुझे भी ना, मैं क्यों चली गई, मैं भी ये ब मतलब मेरे को नहीं मिला ये, एक अंदर से एक मिसिंग था। और जैसे ही हम देखिए कहते हैं ना, वो भी हमें मिल गया कि जब हम लौट रहे थे अपनी कार से, और सडन मैंने उनको देखा नहीं था, पहचाना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं विंडो साइड पे बैठी थी और जो भी सामने से आ रहा था उसको देखते ही लगा ये वही हैं, अंदर से आवाज़ आई ये वही हैं। और मैंने उनको हाथ हिलाना शुरू कर दिया। मैं उनको जबकि पहचानती नहीं थी फेस से, बट ये अपने आप मेरी बॉडी, मेरी सोल ने करना शुरू कर दिया कि ये वही हैं, और मैंने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझे हाथ हिला के नमस्कार किया और उसके बाद वो रुक गए। वो रुके, मैंने जल्दी से बोला गाड़ी रोको, वो रुक गए हैं और हम वापस भागे फिर उनकी तरफ। और फिर हमने वापस उनके साथ वहाँ 5-10 मिनट बात की और हमने अपने फ़ोटोग्राफ्स खींचे। तो ये मुझे भी 100% श्योरिटी हो गई, क्योंकि ये जो अचानक से हुआ, मैंने उनको देखा नहीं था और अचानक से उनको देखते ही, जिसको मैं पहचानती भी नहीं थी, और मैंने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया और मैंने कहा ये वही हैं, ये वही हैं। तो ये वही थे, ये बाबा जी ही थे, जो हमारे साथ गुफा में बैठ के जिन्होंने ध्यान किया, जो हम सबको मिले। और हम बहुत खुश हुए कि जिस भी रूप में हमें मिले, हमारी मुलाकात उनसे हो गई। और सच में आप लोग ज़रूर जाइएगा और आपको अलग-अलग तरीके से कुछ ना कुछ अनुभव तो ज़रूर होगा। जैसे अभी हम जो वीडियो देख रहे थे उसमें पीएमसी वाली, उसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ के पेड़-पौधे, पत्ता-पत्ता बताता है उनकी प्रेज़ेंस को। वो महसूस कीजिए, क्योंकि हम भी उस समय कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ़ क्वेश्चन मार्क था, लेकिन वहाँ से आने के बाद वो एक्सपीरियंस ने हमें जितना सिखा दिया कि वो हैं। और देखिए आज योगा डे है और एक महाअवतार बाबा जी जो महायोगी हैं, हम स्पॉन्टेनियसली एक टॉपिक को चूज़ करते हैं और आज हमें योगा डे पे जो सच में कि क्या है, जो मतलब बेसिक क्या है योग का, और देखिए आज हमने महाअवतार बाबा जी ने खुद हमें कहा कि ये आज तुमको करना है। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल, वेरी 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 ग्रेटफुल टू द डिवाइन, जो हमसे, हमें इतनी सारी चीजें हमसे कराई जा रही है और आप सब जुड़े हैं, इसको साक्षी इसके हैं। हमें इतना अच्छा लगता है जब आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू और सो आप आपके पीछे जो पिक लगी मच। हुई है जिसमें महाअवतार वो बाबा जी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, देखिए वही हैं, है ना। उस पेड़ के नीचे बैठे उनको हुआ है अमृत तो प्राप्त हुआ है। इधर शिव जी जो बैठे हैं पीछे हमारे, देखिए कहानी पूरी यहाँ जुड़ती चली जा रही है। जरूर जरूर से जाइएगा और हम बहुत जल्दी प्लान करेंगे वहां जाने के लिए। और आज जो है मेडिटेशन भी हम महाअवतार बाबा जी के मंत्र के साथ ही करेंगे और हमारे साथ सीमा जी शुरुआत करेंगी आज मेडिटेशन का। सीमा जी का धन्यवाद आज अपना किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस, किसी को और कुछ यदि बोलना हो, आपका भी कोई एक्सपीरियंस है हाँ आप महाअवतार लोग बाबा शेयर जी, करें, फिर हम मेडिटेशन पे जाएंगे। तो आप भी शेयर कीजिएगा। और उसके बाद हम महाअवतार बाबा जी के मंत्रस के साथ यहाँ पे ध्यान करेंगे। आप फील करेंगे उस एनर्जी को। तो आई थिंक किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, जब आप हमारे साथ जाएंगे फिर अगली बार हम फिर बहुत सारे सीमा जी, निर्मला जी, यस निर्मला दो जी लोग हैं, हाँ। जी नमस्कार निर्मला जी। यस, आज मन्नन, रितु जी, आज मीनू जी, सब लोगों को आप जब अभी सब बता रही थी इतना सब, वो पता नहीं जैसे जैसे आप बता रही थी और क्या क्या हो रहा था, शरीर इतनी जोर से हिलने लगा अंदर से, और ऐसे हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मेरे पूरे शरीर में, मैं कैसे संभालूं। पता नहीं इतनी जोर जोर से वाइब्रेशन पूरे पैर में अंदर से पूरे इतना ज्यादा होने लगा। मैंने बोला मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये क्या हो रहा है। फिर मेरे को समझ में आ गया कि आप जो कह रही हैं, जो सब बातें बता रही हैं, शायद वो ही कुछ है ये। और अभी भी बहुत इसको बहुत इसको कहते हैं कि हम सब एक ही हैं। जो मैंने महसूस किया आप उसे खुद एनर्जी रूप में, एनर्जी फॉर्म में महसूस कर रहे हो। यस यस, बहुत ज्यादा अभी भी
पूरा शरीर अंदर से डोल रहा है। मैंने कहा ये ऐसा कैसे होता है, आप बताती जा रही हैं और मुझे कुछ कुछ ही हो रहा है। पूरे हाथ पैरों में, शरीर में। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी समझ में आई कि बात ये वही है और कुछ नहीं है। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। थैंक यू। सब एक ही है, जो हम अनुभव करते हैं, जो बोलते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। यही हम सीख रहे हैं कि अपने कंडीशन माइंड से जो हम बट गए हैं, एक्चुअली हम सब एक ही हैं। तो मैंने आप हाथ तो बोल रही हूँ और आप उसे अनुभव कर रहे हैं। मैंने हाथ भी ऐसे ऊंचे कर लिए। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है नेट चल, निर्मला। हाँ नेट हाँ चला गया। सीमा जी ने भी अपने आप को अनम्यूट किया है। हाँ जी, निर्मला जी, आप आपकी शायद इंटरनेट इशू हो गया है आपकी साइड से। हाँ हाँ जी, जी, कोई, चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच निर्मला, थैंक यू। पानी पी लीजिएगा आप, ज्यादा ओके। पानी पीजिए। मास्टर्स जुड़ते हैं हमारे साथ दोस्तों, और पानी पीकर बैठिएगा, हाई एनर्जीज होती है। तो चलिए अब हम ध्यान करेंगे, और सीमा जी आज हमें ध्यान कराएंगी। मैं एक मिनट म्यूजिक शेयर कर दूं। और मास्टर्स को सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। सुखासन में बैठेंगे। जो चेयर पर बैठे हैं वो अपना पैर दोनों क्रॉस करके बैठेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर गोल में रखेंगे और आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे। जो चश्मा पहने हुए हैं वो अपना चश्मा उतार के रख देंगे और पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। सीमा जी वॉल्यूम बताइएगा मुझे, ठीक है? हाँ, गाइडेड नहीं कराइएगा आज, क्योंकि ये मंत्रास ये हम इसके साथ ही कनेक्ट होंगे। आप ब्रेथ तक, हाँ, हमें पोस्चर का गाइडेंस दे दीजिए। आंखों को धीरे से बंद करेंगे। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लगाएंगे। वॉल्यूम ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। पूरा ध्यान सांसों पर। आज महाअवतार बाबा जी
ये
एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सापरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सापरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सापरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सापरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम्
एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम्
एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम्
एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम्
एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम्
एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् Last 5 minutes. एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा पूरा ध्यान से सांसों पर है। एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषाम्
एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् लास्ट 2 मिनट। एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सामरस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा दोस्तों धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेली को खोलकर धीरे से आंखों पर रखेंगे। 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से आंखों को खोलेंगे। ईश्वर का धन्यवाद बोलेंगे। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पिताश्री का धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद। सभी मास्टर्स का दोस्तों का धन्यवाद और खुद को धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा पानी जरूर पिएंगे। अभी फ्रेंड्स ध्यान से अपने समय से वापस आएंगे और पानी जरूर पिएंगे। पानी को आप अपने वर्ड्स के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, मैजिक वाटर बना सकते हैं। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। सो चलिए, तो हम अगर कोई अनुभव शेयर करना चाहें, अगर ध्यान का कोई अनुभव हो तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप अपना समय लीजिए पूरा। मीनू जी ने हैंड रेज किया, मीनू जी। हाँ, मैंने ध्यान में बैठी थी तो बाबा जी का ये जो लगा रखा था आपने म्यूजिक, मैंने पहले थोड़ी देर देखा, फिर मैं ध्यान में गई। तो ये ना, हाँ, फोटो ऐसा लग रहा था वाइब्रेट कर रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा था या वो कर रही, जी नहीं पता। नहीं, वो थोड़ा सा उसमें मुझे भी मूविंग लगती है वो। हाँ, मूवमेंट सा फील हो रहा था। हाँ, लाइट की वजह से आई थिंक वो कई अच्छा बार ऐसा लगता है, हाँ लाइट की वजह अच्छा से। अच्छा, मैंने कहा एक बार पूछूंगी मैं कि ये मूवमेंट क्यों फील हो रहा था, बाबा अपनी एनर्जी भेज रहे हैं सबको। चलिए, ये भी अच्छी बात है ना। चलिए फिर मैं, ठीक हाँ, बाद में ध्यान करने बैठू ना तो फिर बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक है। मैं तो इसको कई बार होल नाइट लगा के छोड़ देती हूँ और ये चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। यू सीमा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया आज के दिन महाअवतार बाबा आप जी का ध्यान आपको कराने रोज मौका है, आप आ जाइएगा और ध्यान करा हाँ, दीजिए, रोज मौका बिल्कुल है बिल्कुल, सबको, नहीं, जिसको ध्यान कराना है। ध्यान कराने के लिए सबको इनवाइट करो। यस। तो चलिए जय फ्रेंड्स, हम लोग अब कल फिर मिलेंगे। मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स का नया चैप्टर, क्या नया, कल कौन से मास्टर आ रहे हैं, तो कल फिर जुड़िएगा 3:30 बजे नए मास्टर के साथ, नए मास्टर का मैसेज सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक थैंक बाय यू, केयर। बाय थैंक यू, बाय। बाय।